हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में मैथमेटिक्स जिनमें पूछा जाता है उनमें इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे और हमारी 2 क्लास पहले भी हो चुकी हैं। आज तीसरी क्लास है, तो बिना समय को बर्बाद करते हुए हम लोग आगे देखते हैं। आज एक क्वेश्चन है क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। परसेंटेज का एक टॉपिक है क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। इसमें क्या है, एक क्वेश्चन है, एक मजदूर के वेतन को 20% बढ़ाने के पश्चात, मजदूर के वेतन को 20% बढ़ाने के पश्चात 25% बढ़ा दिया जाता है। 20% बढ़ाया तो जो आया उसमें भी 25% बढ़ा दिया गया, तो मजदूर के वेतन में कुल कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। पूछ रहा है कि शुरू से अंत तक कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो दोस्तों, इसको हम लोग देखेंगे। इसका जो है एक फार्मूला है, इंटू 100 प्लस माइनस बी अपॉन 100। एफ इक्वल टू एफ बराबर आई इंटू 100 प्लस माइनस ए अपॉन 100 इंटू 100 प्लस माइनस बी अपॉन 100। ठीक है, इसमें क्या है कि एफ क्या है, एफ क्या है, एफ कुल प्रतिशत परिवर्तन, कुल प्रतिशत परिवर्तन है फाइनल। ये एफ इनिशियल, आई क्या है, प्रारंभिक मान है, प्रारंभिक मान। अभी हम लोग इसको देखेंगे क्वेश्चन में। और ए क्या है, पहला प्रतिशत या पहला प्रतिशत वृद्धि है, पहली प्रतिशत कमी, जो भी है, तो पहला प्रतिशत परिवर्तन लिख देते हैं। और बी क्या है, दूसरा दूसरा प्रतिशत परिवर्तन। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए एफ बराबर आई, आई तो यहाँ पे दिया नहीं प्रारंभिक मान, तो यहाँ पे हम लोग आई को 100 मान लेंगे। माना कि आई का मान 100 हो गया, ठीक है। और 100 उसके बाद प्लस, देखिए 20% बढ़ाने की बात कर रहा है तो प्लस लेंगे, प्लस 20% बटा 100 इंटू 100 प्लस 25%, प्लस 25 बटा 100। ठीक है। यदि यही पे कहता कि 20% की कमी हो रही है तो हम लोग माइनस वाला साइन लेते। ठीक है, अब 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, अब 100 प्लस 20 तो हो जाएगा 120 गुणे 100 प्लस 25 125 बटे 100। 25 पंचे 125, 25 चौक 100। अब 4 से इसको काटेंगे 30 बार जाएगा, तो 30 गुणे 5 कितना हुआ, 150 आ गया। लेकिन देखिए हम लोग यहाँ पे इनिशियल को 100 माने थे ना, यहाँ पे इनिशियल को 100 माने थे, तो फाइनली कितना हो जाएगा, फाइनली हमारा हो जाएगा 150 में से हम लोग 100 को माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 50%। यानी कि 20% बढ़ाने और 25% बढ़ाने के बाद मजदूर के वेतन में कुल 50% की वृद्धि होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बैंक क्लर्क में पूछा गया था 2021 में। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का मूल्य 10,800 रुपए है। दूसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु का मूल्य 10,800 रुपया है, 10,800 रुपया है। ठीक है, यदि इसके मूल्य में 16 से 2/3, यदि इसके मूल्य में 16 सही 2/3% और 11 सही 1/9% की 11 सही 1/9% की कमी करने के पश्चात, की कमी करने के पश्चात 25% की वृद्धि कर दी जाती है, वृद्धि कर दिया जाए। क्या है, एक वस्तु का मूल्य 10,800 रुपए है, यदि इसके मूल्य में 16 से 2/3% और 11 से 1/9% की कमी कर दिया जाए
कमी करने के पश्चात 25% की वृद्धि कर दिया जाए तो पूछ रहा है दोस्तों, वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, कितने रुपए हो जाएगा। तो वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों, अब इसको देखिए, फार्मूला वही रहेगा, सेम टू सेम फार्मूला को अभी यूज करेंगे क्योंकि सेम कंसेप्ट है। तो F इक्वल टू आई इंटू 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस ए अपॉन 100 इंटू 100 प्लस माइनस बी अपॉन 100। अब देखिए इसमें F का मान नहीं दिया, F का मान निकालना है। I का मान दोस्तों यहाँ पे दिया है, प्रारंभिक मान दे दिया है ना। तो 10,800 गुणे 100 प्लस ए, 100 प्लस 16 सही 2/3 हो जाएगा, बटे 100 इंटू 100 प्लस 11 सही 1/9 बटा 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो इसको काट देंगे तो 108 हो जाएगा हमारा सीधा यहाँ पे। और 100 इसको देखिए 16 3 48 2 50/3, 100 प्लस 50/3 है ना, 100 प्लस 50/3 इंटू में देखिए 100 प्लस 1199, 11 में 9 से गुणा प्लस 1 तो 100 हो गया, 100/9। यही हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। अब 108 गुणे, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ का मान लेंगे यहाँ पे 1 रहता है तो 350, 350/3 गुणे यहाँ पे 900 प्लस 100 तो 1000/9 और नीचे गुणे में 100 है। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट जाएगा है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। उसके बाद 9 3 7, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 3 3 9, 3 6 18, अब 9 4 36, हमारे पास आ गया 4 गुणे 350 गुणे 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 5 20, 4 3 12, 2 14। अब 2 जीरो यहाँ पे, 4 5 20, 4 3 12, 2 14 यहाँ पे हो गया। अब 2 जीरो ये तो अर्थात इतना रुपया हो जाएगा। तो इस मूल्य इतना दिया था और 16 से 2/3% और 11 से 1/9% की कमी करने के बाद और 25% की वृद्धि कर दिया जाए तो वस्तु का मूल्य इतना हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये सभी दोस्तों प्रीवियस ईयर परीक्षाओं के पूछे गए क्वेश्चन हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन, एक वस्तु का मूल्य 24 रुपए है और इसके मूल्य में क्रमशः 1/3 और 4 की वृद्धि कर दी जाए। देखिए एक वस्तु का मूल्य 2400 रुपए है, यदि इसके मूल्य में 1/3 और 1/4 भाग की वृद्धि, 4 भाग, यहाँ पे परसेंट नहीं दिया दोस्तों, यहाँ पे भाग दिया है, तो 4 भाग की वृद्धि कर दिया। देखिए भाग की वृद्धि कर दिया जाए, भाग तो वस्तु का मूल्य कितना रुपए हो जाएगा। तो वस्तु का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों कि यहाँ पे ऐसे प्रश्नों में हम क्या करेंगे, यदि प्रतिशत के स्थान पर भाग दिया गया है तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग नोट करके लिखेंगे, एक रूल है, यदि प्रतिशत के स्थान पर भाग दिया हो, जैसे देखिए इत्यादि भाग दिया हो तो ऐसे क्या करेंगे,
तो फार्मूला जो है हमारा, फार्मूले में तो सूत्र में 100 के स्थान पर 100 के स्थान पर 1 लिख देंगे। ठीक है, अब 100 के स्थान पे हम लोग 1 लेंगे। देखिए फार्मूला क्या था, F बराबर I इंटू 100 प्लस माइनस A अपॉन 100 इंटू 100 प्लस माइनस B अपॉन 100। यहाँ पे क्या था, 100 के स्थान पर हमें 1 लेना है, तो हम लोग इस 100 के स्थान पर 1 कर देते हैं, जहां जहां 100 है। देखिए नया फार्मूला हमारा बन जाएगा। 100 के स्थान पर हम लोग ले लिए 1, तो क्या हुआ, I 1 प्लस माइनस A अपॉन 1 लिखेगा तो लिखा के नीचे तो कोई मतलब ही नहीं है, इंटू 1 प्लस माइनस B। तो नया फार्मूला हमारा क्या हो गया, I इंटू 1 प्लस माइनस A इंटू 1 प्लस माइनस B। ठीक है, तो इसी पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए I का मान यहाँ 2400 दिया है, 2400 इंटू 1 प्लस माइनस A 1 प्लस, अब देखिए वृद्धि कर रहा है ना, वृद्धि हुई है तो यहाँ पे प्लस होगा 1/3 इंटू 1 प्लस 1/4। तो मूल्य में कितने रुपए वृद्धि हो जाएगा, मूल्य कितना रुपए हो जाएगा ना, तो 2400 गुणे 3 एकम 3 1 4/3 गुणे 4 1 4 1 4 से गुणा 1 में 4 एकम 4 प्लस 1 5/4। तो 4 से 4 कैंसिल, अब 3 8 24, यानी कि 800 गुणे 5 8 पंचे 40, तो 4000 रुपए हो जाएगा वस्तु का मूल्य। ठीक है दोस्तों, यदि प्रतिशत के स्थान पर भाग आए तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ये सभी दोस्तों एग्जाम, तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, घोल। आप जानते होंगे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 लीटर पानी में नमक की मात्रा इतना है, तो उसमें इतना परसेंट है, तो उसमें जल और मिला दिया जाए या निकाल लिया जाए कुछ पानी उसमें से, या पानी मिला दिया जाए, तो शेष बचे हुए मिश्रण में नमक की मात्रा कितने प्रतिशत है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसको दोस्तों घोल बोलते हैं, घोल से। देखिए घोल, तो घोल से संबंधित हम लोग प्रश्न पढ़ने वाले हैं। आज का दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है एक बर्तन में दूध और पानी का 80 लीटर मिश्रण है। एक बर्तन में दूध और पानी का 80 लीटर मिश्रण है। दूध और पानी का 80 लीटर मिश्रण है, और इसमें क्या किया जा रहा है, जिसमें दूध की मात्रा 90% है, दूध की मात्रा 90% है, और इसमें क्या किया जा रहा है, इस मिश्रण में कितने लीटर पानी मिला दिया जाए। देखिए इसमें पानी मिलाया जा रहा है, इस मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी मिला दिया जाए, पानी मिला दिया जाए। 1 मिनट, पानी मिला दिया जाए, जिससे कि नमक की मात्रा कितना हो जाए, नमक की मात्रा 75% हो जाए, जिससे नमक की मात्रा 75% बोल रहा हो जाए, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों मेथड पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं, मेथड बहुत समय लग जाता है। ये ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा फार्मूला है, ट्रिक है, उससे सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ फार्मूला क्या है, Q बराबर A इंटू वाई डिफरेंस X अपॉन वाई। डिफरेंस मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए दो संख्याएं एक दूसरे से घटेंगी कब,
इसमें बड़ी में से छोटी संख्या घटेगी। ये फार्मूला अभी तो पता नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा, इसलिए हम लोग अभी इसको ऐसे लिखे Q बराबर A इंटू वाई डिफरेंस अपॉन वाई। इसको हम लोग देखिए Q क्या है, Q है मिलाई गई या निकाली गई मात्रा, मिलाई गई या निकाली गई मात्रा हम लोग गई मात्रा है ना। और ये क्या है, मिश्रण की मात्रा या प्रारंभिक मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा, मिश्रण की मात्रा हो जाएगा यहाँ पे प्रारंभिक मात्रा। ठीक है। अब y और x, y बराबर अंतिम प्रतिशत, x प्रारंभिक प्रतिशत। देखिए हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। Q मतलब मिलाई गई निकाली गई मात्रा, तो Q को मान यहाँ पे दिया गया है। देखिए 80 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध की मात्रा 90, मिश्रण कितने प्रतिशत पानी मिला दिया जाए। अब देखिए यहाँ पे देखिए कितने लीटर होना था दोस्तों, कितने लीटर, 90% मिल रहा है तो कितने लीटर, हाँ सही है, कितने लीटर पानी मिला दिया जाए। तो Q का मान यहाँ पे निकालना है, Q बराबर ए मतलब मिश्रण की मात्रा टोटल कितना है 80 लीटर, 80 गुणे वाई डिफरेंस एक्स, वाई अंतिम प्रतिशत बटे प्रारंभिक माइनस, जिसमें कह रहा है कि दूध की मात्रा प्रारंभ में 90 है, प्रारंभ में 90 है, तो प्रारंभ में 90 है और अंत में कितना है 75 हो जाए, 75 डिफरेंस 90, प्रारंभिक वाला 90 है बटे वाई का मान दिया है 75। दोस्तों हमने बताया कि डिफरेंस रहता है तो बड़े में से छोटे को घटाना रहता है। 80 गुणे यहाँ पे 90 में से 75 को घटा दीजिए, बच जाएगा 15 बटे 75। ठीक है, अब 15 पच्चीस 75 और यहाँ पे 5 से कटेगा तो 16 लीटर, यानी कि दोस्तों 16 लीटर जल अगर या पानी मिला दिया जाए तो नमक की मात्रा 75% हो जाएगी। आप खुद सोचिए, जैसे शरबत है उसमें नमक की मात्रा है और उसमें आप पानी और मिला दीजिए तो नमक की मात्रा धीरे धीरे कम ही तो होगी। तो वही चीज है, इतना पानी मिला दिया जाएगा तो 75% हो जाएगी मात्रा, जो कि 90 थी पहले। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस तरह के प्रश्नों में जैसे हमने लिखा था Q बराबर A इंटू वाई डिफरेंस एक्स, इसमें जो है दोस्तों ये जो है ये जल की मात्रा रहेगी, तो x और y सदैव दूध के प्रतिशत रहेंगे, मतलब एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। बराबर इधर जो मात्रा रहेगी ये दूध की रहेगी तो ये पानी की, यदि नमक की रहेंगी x और y तो ये जल की, या जो भी मिलाया जाएगा दो अलग अलग चीज रहेंगी तो ये जो है अलग रहेगा और इनका जो है अलग रहेगा। ठीक है, यदि इधर दूध का रहेगा तो इधर नमक का रहेगा, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आज का, एक बर्तन में नमक और पानी का 5 लीटर मिश्रण है। एक बर्तन में नमक और पानी का 5 लीटर मिश्रण है। कितना? 5 लीटर मिश्रण है। अब इसमें क्या किया जा रहा है, 5 लीटर मिश्रण है जिसमें नमक की मात्रा 24% है, जिसमें नमक की मात्रा 24% है। नमक की मात्रा दोस्तों कितना है, नमक की मात्रा है इसमें 24%। ठीक है, तो 24%, यदि इस मिश्रण में 1 लीटर पानी मिला दिया जाए, यदि इस मिश्रण में 1 लीटर पानी
मिला दिया जाए, 1 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो कह रहा है कि दोस्तों प्राप्त नए मिश्रण में नमक की मात्रा कितने परसेंट हो जाएगी। तो प्राप्त नए मिश्रण में नमक मात्रा कितने प्रतिशत हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। थोड़ा सा देखिए, अब देखिए फार्मूला क्या है हमारा, मिलाई गई निकाली गई मात्रा बराबर क्यू बराबर ए इंटू वाई डिफरेंस एक्स अपॉन वाई। तो इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि 1 लीटर पानी मिला दिया गया, तो यहाँ पे हम लोग मिलाई गई मात्रा लिख लेंगे 1, और ए क्या है, मिश्रण कितना था 5 लीटर, ए का वैल्यू हो गया 5, और वाई क्या था अंतिम प्रतिशत। तो देखिए नमक की मात्रा 24% प्रारंभ में दिया है, और 1 लीटर पानी ये दोस्तों मिला दिया गया उसमें। तो देखिए जो पहले प्रतिशत था उससे तो कम ही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास नमक और पानी का शरबत है, आप थोड़ा सा सोचिए पी रहे हैं, और जो भी आपको स्वाद लग रहा है, तो जैसे आप उसमें थोड़ा सा और पानी मिला देंगे तो और नमक की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, तो पानी मिलाने पर नमक की मात्रा कम होती है। देखिए तो इसी तरह से यहाँ पे जब 1 लीटर पानी मिला दिया गया तो नमक की मात्रा पहले से तो कम ही रहेगी, तो बड़ा कौन रहेगा 24 या ये वाला लास्ट वाला 24 बड़ा रहेगा। तो डिफरेंस की स्थिति में हम लोग 24 से ही माइनस करेंगे, क्योंकि 24 ही बड़ा रहेगा, क्योंकि लास्ट में परसेंटेज तो उसका कम होने वाला है ना। तो जो है एक्स वाई डिफरेंस एक्स में ई एक्स रहेगा, ये एक्स का मान जो है 24, एक्स में से वाई घटेगा अपॉन वाई। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, वाई से गुणा 1 में जाएगा, इधर वाई बराबर 24 पंचे 120 माइनस 5y। तो अब देखिए इधर आएगा 5y, तो 6y बराबर 120, तो y बराबर 12 दाम 120 है ना, लेकिन हाँ 20 छक्का 120, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 20%। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल वे में बताया हूँ। और बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप जो है यदि ट्रिक से करते हैं तो सिंपल आप कर ले जाएंगे, समय भी ज़्यादा एग्जाम में नहीं बर्बाद होगा। यदि मेथड पे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। ऑप्शन वाले क्वेश्चन रहेंगे, मेथड पे जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप ट्रिक रखिए, आपका आंसर आ जाएगा, आप टिक कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या देखा कि समझ गए होंगे आप लोग, पानी की मात्रा मिलाने पर नमक की मात्रा कम ही होती जाएगी, और ये पानी की मात्रा हम लोग यहाँ पे निकाले होते तो नमक का परसेंट बढ़ता जाता। आप खुद सोचिए, नमक और पानी का आपके पास घोल है, आप पी रहे हैं, थोड़ा स्वाद ले रहे हैं, उसके बाद आप उसको गर्म कर रहे हैं। पानी निकालने का तरीका क्या है, गर्म करके पानी कम हो गया, निकल गया, उड़ गया हवा में, तो कम पानी बचा। जब तो देखिए नमक आपको तेज लगेगा, नमक ज्यादा लगेगा, यही होता है। तो आपने पानी जब निकाला तो नमक ज्यादा हो जाएगा, और आपने पानी मिलाया तो नमक कम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सिक्स नंबर क्वेश्चन है आज का हमारा, संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। संख्याओं पर आधारित प्रश्न, बहुत ही अच्छे प्रश्न आते हैं दोस्तों संख्याओं से। इसमें देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, इस संख्या का 45% का मान 240 है। देखिए किसी संख्या के 45% का मान 240 है। ठीक है, किसी संख्या 45% का मान 240 है, तो इस संख्या का 105% का मान क्या होगा। तो इस संख्या के 105% का मान क्या होगा। यहां पे हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। देखिए किसी संख्या का 45% मान, इसको हम लोग ट्रिक से करेंगे ना, देखिए कितने अच्छे से। इसका फार्मूला यदि किसी संख्या के a% का मान x है, किसी संख्या के a% का मान x है, तो b% का मान y होगा, तो b% का मान y होगा। ठीक है,
यही फार्मूला हमारा लगेगा इसमें। देखिए 45% का मान 240 है, यानी कि ये परसेंट का मान x है, 45% का मान x के स्थान पे 240 है, तो b% 105% का मान y, वही निकालना है y। यही हम लोग यदि सॉल्व कर लेंगे तो उत्तर आ जाएगा, है ना। अब जैसे देखिए y को भेजेंगे इधर, y जाएगा इधर 105, ये जाएगा इधर 240 बटे 45, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 9 से ले जाते हैं, मान लीजिए 9 पचे 45, इधर हो जाएगा 9 दूनी 18, 6 चौबीस 60, सॉरी 9 दूनी 18, तो इसे नहीं जा रहा है, देखते हैं फिर से। ठीक है। अब देखिए इसको काटेंगे 5 9 45, 9 से इसको ले जाते 5 9 45, तो यहाँ पे 21 पंचे 105, ठीक है। ठीक है। अब 3 त्रिका 9 और 3 8 24, ठीक है। अब 3 से काटेंगे 7, 3 7 21, अब 7 गुणा 80, सिंपली भी में देखिए, ठीक है। 7 गुणा 80 तो 8 7 56, 560, यानी कि उसकी 105% का मान कितना हो जाएगा 560, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे समझ में आया, बहुत सिंपली मैं बताया हूँ, बस एक ट्रिक आप फार्मूला याद रखिए बस, ठीक है। देखिए अब आज का 7वां क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है कि संख्या में 24 जोड़ दिया जाए तो संख्या में 15% की वृद्धि हो जाती है। यदि किसी संख्या में 24 जोड़ दिया जाए तो उसमें 15% की वृद्धि हो जाती है। 15% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। यदि किसी संख्या में 24 जोड़ दिया जाए तो उसमें 15% की वृद्धि हो जाती है, तो उस संख्या का 65% का मान ज्ञात कीजिए। संख्या के 65% का मान ज्ञात कीजिए या क्या होगा, ठीक है। सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो देखिए कह रहा है कि 24 जोड़ दिए जाए तो 15% होगी, इसका मतलब 15% जो है 24 के बराबर है ना। 15% जो है इसमें 24 के बराबर है, तो कह रहा है कि 65% का मान क्या, तो हम लोग फिर वही पिछले फार्मूले पे जाएंगे। जैसे देखिए कि संख्या का a% का मान x है तो b% का मान क्या होगा। a% का मान x है तो b% का मान y होगा। अब इसी फार्मूले को हम लोग रखेंगे, a% 15 दिया ही है, 15% 24 है, तो कह रहा है कि b% यानी कि 65% कितना होगा, y होगा। अब यही हम लोग सॉल्व करेंगे, 3 बचे 15, 3 8 24, इसको काटेंगे 13 25 65, y बराबर, y को हम लोग यहाँ पे निकालेंगे जब इधर तिरछा गुणा होगा, 13 8 104, तो y का मान हमारा हो जाएगा इतना। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपली वे में बताया हूँ दोस्तों। अब देखिए हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, देखिए थोड़ा सा अब चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं पिछली परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और एक तरह का मैं दोबारा क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ थोड़ा सा चेंज करा रहा हूँ, इसलिए आप लोग इतना प्रैक्टिस करें कि यदि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आए तो उसको जरूर कर ले जाए। यदि क्वेश्चन में परिवर्तन रहेगा तो ज्यादा वही संख्याएं परिवर्तन रहेंगी, सेम टू सेम क्वेश्चन थोड़ी आता है। तो इसलिए यदि आप अभ्यास किए रहेंगे, प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है।
8वां क्वेश्चन, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40-25% अधिक है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 25% और 10%, सॉरी 40% और 25% अधिक है ना, कह रहा है कि 40% और 25% अधिक है। तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। दूसरे संख्या का यानी दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। हम लोग इसको देखिए संख्याओं का खेल है, इसमें देखिए कितना ट्रिक से दिमाग से करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे मान लेंगे तीसरी संख्या मान लेंगे सब, तीसरी संख्या है सब, और यहाँ पे मान लेते हैं पहली संख्या, और यहाँ पे दूसरी संख्या। अब दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 40% 25% अधिक है। तीसरी संख्या 100 और पहली संख्या जो है तीसरी संख्या 40% अधिक है, तो 100 प्लस 100 का 40%, इससे 40% अधिक है ना, तो इसका प्लस इससे 40% निकाल के ऐड किए तो कितना आ जाएगा 140। इसी तरह से जो दूसरी संख्या है वो 25% अधिक है, यानी कि 100 प्लस 100 का 25%, तो हो जाएगा 125, है ना। तो 125, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। तो कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत। पहली संख्या ये, पहली संख्या देखिए प्रतिशत निकालते हैं, पहली संख्या 140, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत को प्राप्त करने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। 25 5 125, 25 चौका 100, अब 5 दूनी 10, 5 8 40, 28 गुणा 4 यहाँ पे हो जाएगा, तो 4 8 32, 4 दूनी 8 3 11। तो इस तरह से दोस्तों क्या हो जाएगा, तो कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ, 140 बटा 125, ठीक है, कितना प्रतिशत है 140 बटा 100, पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या दूसरी संख्या का, ठीक है, वो इंटू 100 करेंगे, 25 5 125, 25 चौक 100, ठीक है। अब 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 8 40, 28 गुणा 4 112, यानी कि इसमें क्या हो गया 112%, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, इसी पे आधारित रहेगा, थोड़ा सा परिवर्तित रहेगा क्वेश्चन। देखिए दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 10% कम है, ठीक है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 10% कम है। कम है 25% और 10% कम है, सॉरी कम है। तो इसमें कह रहा है कि तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, बताइए
दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों। देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी है, बस इसमें कम बोला है, कम करने के लिए कितना प्रतिशत कम है। नहीं, दो संख्या तीसरी संख्या से कम है ना, तो यहाँ पे हम लोग देखिए कैसे करेंगे। ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, यहाँ पे तीसरी संख्या। तीसरी संख्या को हम लोग हमेशा की तरह 100 ही मानेंगे। 100 मान लिए, जब इसको 100 मान लिए तो बोल रहा है कि एक तीसरी संख्या से 25% पहला वाला कम है, तो 25% जब कम करेंगे तो हो जाएगा 75, यानी कि पहली संख्या जो मतलब 75 हो जाएगा इसके अनुसार। और फिर दूसरी संख्या जो है वो 10% कम होना चाहिए तीसरी संख्या से, तो इसका 10% कम करेंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत। दूसरी संख्या पहली संख्या, दूसरी संख्या पहली संख्या का, दूसरी संख्या 90 है, 90 75 कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत प्राप्त करने के लिए इंटू 100, तो 25 तिया 75, 25 चौक 100, 30 तिया 90 है ना, तो 3 चौक 12, 120। यहाँ पे क्या हो जाएगा 120, 120 ओहो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों समझ में आ गया होगा। सिंपली वे में है और इतना ट्रिक से करा रहा हूं ना, यदि आप समझ लें तो मेथड पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, 10वां क्वेश्चन है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 25% कम है। दो संख्याएं किसी या एक तीसरी संख्या से किसी तीसरी संख्या से कह रहा है कि 20% अधिक और 25% कम है। अधिक व 25% कम है ना, तो दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% अधिक और 25% कम है। तो बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जो हमारा पहला हो गया पहली संख्या, तो देखिए इस तरह से करते हैं इसको। तीसरी संख्या को दोस्तों यहाँ पे हम लोग मानेंगे 100, पिछले प्रश्नों की तरह तीसरी संख्या को हम लोग 100 मान लिए। तो कह रहा है कि जो संख्याएं हैं दोनों, पहले तो 20% एक अधिक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 120। आप तो जानते ही निकालना बता दिया हूँ। और 25% कम है, तो इसमें 25% कम करेंगे तो 75 हो जाएगा। तो जो 120 और 75 75, ठीक है आ गया। तो कह रहा है कि दूसरी संख्या से कितने परसेंट अधिक है पहली संख्या, तो पहली संख्या इससे कितना अधिक है 45 होगा ना, तो कितने परसेंट अधिक है 45। तो प्रतिशत निकालने के लिए 45 जो अधिक है किससे दूसरी संख्या से, वही निकालना है कितने प्रतिशत, 75 पे हम लोग निकालेंगे इंटू 100। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 25 तिया 75, 25 चौक 100, 3 से काटेंगे 15, 15 तिया 45, 15 चौका 60। तो दोस्तों यहाँ पे कितना परसेंट अधिक है 60% अधिक है। ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम लोग जुड़े रहेंगे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए निश्चित सफलता के लिए। उम्मीद की मतलब बिल्कुल उम्मीद रखिए कि
यदि आप मेहनत कर रहे हैं रेगुलर तो आपको सफलता मिलना तय है। और यदि यह कक्षाएं हमारी क्लासेस आपको समझ में आ रही हैं और आप रेगुलर चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।